जय हिंद साथियों, नमस्कार। आप सबों का स्वागत है आपकी अपनी चैनल आरपी ज्ञान सेंटर में। साथियों, आज का जो हम लोगों का क्लास होगा, इसमें हम लोग ए टू जेड साइलेंट लेटर्स क्या चीज़? साइलेंट लेटर के बारे में हम लोग इसमें जानेंगे। ए टू जेड साइलेंट लेटर कहने का अर्थ है कि कौन सा लेटर मतलब कोई वर्ड है तो कौन सा लेटर उस वर्ड में साइलेंट होगा, कब साइलेंट होगा, इसको इस क्लास में हम लोग जानने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले अगर हम लोग ए साइलेंट की बात करें, क्या चीज? ए साइलेंट मतलब ए साइलेंट कब होगा? ए साइलेंट कब होगा? तो आप लोग भी मतलब नोट करते जाइएगा कि कहा जा रहा है कि ए साइलेंट कब होगा। तो इसको हम कैसे डिफिनेशन में भी लिख सकते हैं, हिंदी में एकदम अपने तरीके से। कोई भी छात्र हो, मतलब हिंदी मीडियम का हो, इंग्लिश मीडियम का हो, वो बहुत ही बेहतर तरीके से इस साइलेंट लेटर को समझ जाएगा। तो मान लीजिए ए साइलेंट कब होगा? तो हम लिखते हैं यदि 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 ए के बाद, क्या चीज? ए के बाद डबल एल आई, डबल क्या चीज? डबल एल वाई आए तो, क्या चीज? आए तो ए साइलेंट होगा। तो ए ए हमेशा साइलेंट होगा। ये हमेशा साइलेंट होगा। एग्जाम्पल के तौर पे हम देख सकते हैं कि एग्जाम्पल अगर हम देखें तो यहाँ है MUSICALY। तो आप देख रहे होंगे, क्या चीज? देख रहे होंगे कि ए, यहाँ ए है और ए के बाद डबल एल वाई आया है। तो यहाँ ए क्या हो जाएगा? साइलेंट हो जाएगा। इसको हम लोग अगर बिना साइलेंट का अगर पढ़ें तो क्या पढ़ेंगे? म्यूजिकली। क्या चीज पढ़ेंगे? म्यूजिकली। लेकिन इसको अगर हम साइलेंट वर्ड में पढ़ें तो क्या पढ़ेंगे इसको? म्यूजिकली। क्या चीज? म्यूजी म्यूजी म्यूजिकली। क्या पढ़ेंगे इसको? म्यूजिकली। अगर दूसरा एग्जांपल जैसे कि अगर हम देखें LOGICALY, तो ए के बाद डबल एल वाई आ रहा है। ए के बाद डबल एल वाई आ रहा है। तो यहाँ यदि अगर हम बिना साइलेंट के अगर इसको पढ़ें तो क्या पढ़ेंगे? लॉजिकली। क्या चीज? लॉजिकली। लेकिन यदि अगर हम ए को अगर साइलेंट कर देते हैं तो क्या क्या पढ़ेंगे? लॉजिकली। क्या चीज? लॉजिकली। लिख देते हैं हिंदी में भी, लॉजिकली। तो ये एग्जाम्पल है। और कुछ एग्जाम्पल अगर आप देखना चाहते हैं, जैसे और एग्जाम्पल दें, जैसे हम पढ़ेंगे PHYSICALLY। इसको हम लोग फिजिकली पढ़ेंगे बिना साइलेंट का। यदि अगर हम ए को अगर साइलेंट नहीं करते हैं, ए जो लेटर है उसको अगर हम लोग साइलेंट नहीं करते हैं तो क्या पढ़ेंगे इसको? फिजिकली। 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 लेकिन यदि अगर हम ए को साइलेंट कर देते हैं तो क्या पढ़ेंगे? फिजिकली। क्या चीज? फिजिकली। फिजी फिजिकली। क्या पढ़ेंगे इसको? फिजिकली। जैसे अगर हम एक और देते हैं, कम से कम हर साइलेंट वर्ड का, जो हर साइलेंट लेटर का चार चार एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे। जैसे CRITICAL,
TICALLY, इसको हम लोग बिना साइलेंट को पढ़ेंगे क्रिटी क्रिटिकली क्रिटिकली। लेकिन यदि अगर हम ए साइलेंट को अगर पढ़ते हैं तो उसको क्या पढ़ेंगे? क्रिटिकली। क्या चीज पढ़ेंगे? क्रिटिकली क्रिटिकली क्रिटिकली। तो ये ए साइलेंट कब रहेगा इस पे। अब हम लोग देखते हैं कि बी साइलेंट कब होगा। बी साइलेंट कब होगा? तो इसका भी आप डिफिनेशन लिख लीजिए कि यदि यदि एम के बाद एम के बाद बी आए। क्या चीज? एम के बाद। क्या चीज? एम के बाद अगर बी आता है, यदि एम के बाद बी आए आए तो बी बी हमेशा साइलेंट बी हमेशा साइलेंट होगा। ठीक है। इसका अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं। एग्जाम्पल बी साइलेंट कब होगा इसका एग्जाम्पल देखें। तो जैसे मान लो यहाँ है COMB। COMB इसको क्या पढ़ेंगे? कॉम्ब। बिना साइलेंट का। यदि अगर हम बिना साइलेंट को इसे पढ़ें तो क्या पढ़ेंगे? COMB कॉम्ब। लेकिन इसको अगर हम एम को सॉरी बी को साइलेंट कर दे, क्योंकि बी साइलेंट कब होगा? यही ना। तो एम के बाद बी आ रहा है, एम के यहाँ एम है, ये एम के बाद अगर बी आ रहा है तो हम बी को साइलेंट करेंगे तो इसको पढ़ेंगे कॉम। क्या चीज? सिर्फ कॉम पढ़ेंगे। यदि अगर यहाँ अगर हम लिखें BOMB, इसको बिना साइलेंट को क्या पढ़ेंगे? बॉम। जो गलत होगा। अगर हम बॉम पढ़ते हैं तो क्या होगा? गलत होगा। लेकिन यदि अगर हम एम एम के बाद बी आ रहा है और बी को इसमें अगर हम साइलेंट करके पढ़ें, जो सही होगा उसको पढ़ेंगे बॉम। क्या चीज? बॉम। और यदि आप साइलेंट वर्ड को साइलेंट लेटर को सही से पढ़ने लगते हैं तो आपको अ, यह मतलब समझ में आने लगेगा कि इंग्लिश आपको आ रही है। ठीक है। जैसे अगर दें DUMB, DUMB, इसको अगर हम क्या पढ़ेंगे? डम। सिर्फ डम। बा का उच्चारण नहीं करना है, क्योंकि इसमें जो बी है वो लेटर, जो बी लेटर है उसको हम साइलेंट करके पढ़ेंगे। इसको पढ़ेंगे डम। क्या पढ़ेंगे? सिर्फ डम। यदि अगर चौथा एग्जाम्पल के बाद देखें तो THUMB थम, इसको क्या पढ़ेंगे? थम। ठीक है ना। इसको सिर्फ पढ़ेंगे थम। ये 4 एग्जाम्पल था किसका? बी साइलेंट। बी बी साइलेंट कब होगा, ये इसका 4 एग्जाम्पल था। ठीक है। अब आता है बी साइलेंट। इसमें इसमें बी साइलेंट का ये, लेकिन बी इसमें क्या है कि और कुछ लेटर्स हैं उसमें भी बी साइलेंट रहते हैं। जैसे इसमें अगर और लिख दें, यदि क्या चीज? यदि टी से टी से पहले बी आए तो बी क्या होगा? हमेशा साइलेंट होगा। ठीक है। बी हमेशा क्या होगा? साइलेंट होगा। ये इसका भी एग्जाम्पल देख लेते हैं कि जैसे एग्जाम्पल क्या है इसका? बी का ही है। बी साइलेंट का है। बी का साइलेंट ही चल रहा है। एग्जाम्पल जैसे मान लो कि पहला एग्जाम्पल इसका लेते हैं
डी ई बी टी। तो बी के बाद टी आ रहा है ना, तो बी के बाद, अच्छा सॉरी, टी के पहले बी आ रहा है, तो यहाँ बी क्या होगा, साइलेंट होगा। ठीक है, तो इसको क्या पढ़ेंगे, डेट, डी ई टी, डेट। ऐसे अगर हम बिना साइलेंट को पढ़ते हैं, जो गलत पढ़ते हैं क्या पढ़ते हैं, डेप्ट। लेकिन सही क्या पढ़ेंगे इसको, डी डी ई बी टी का डेट पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, डेट। अच्छा, जैसे यहाँ है डी ओ यू बी टी, इसको क्या पढ़ेंगे, डॉप्ट। लेकिन इसको अगर हम सही पढ़ते हैं, क्योंकि बिना साइलेंट के डॉप्ट पढ़ रहे हैं जो गलत है। यदि अगर हम इसको साइलेंट लेटर अगर इसमें यूज करते हैं, मतलब बी को अगर हम साइलेंट करते हैं, तो क्या पढ़ेंगे इसको, डाउट, क्या चीज, डाउट। ठीक है ना। यदि अगर हम अ, एक है जैसे सी एस यू बी टी एल ई, इसको सबटल, क्या पढ़ेंगे इसको, सबटल। लेकिन बिना साइलेंट का, जो गलत है। साइलेंट अगर हम साइलेंट लेटर का यूज करते हैं, मतलब साइलेंट किसको करना है, बी को साइलेंट कर देना है। क्या चीज, इसमें हमको बी को साइलेंट कर देना है और पढ़ना है सब टल। क्या चीज, इसमें सबटल के जगह पे क्या पढ़ेंगे, सटल, क्या पढ़ेंगे, सटल पढ़ेंगे। तो ये था बी का, ए और बी का साइलेंट लेटर। ठीक है, अब हम लोग सी का साइलेंट लेटर देखते हैं। ठीक है, सी का, सी का साइलेंट, मतलब सी साइलेंट कब होगा, तो इसका डेफिनेशन लिखो। यदि, क्या चीज, यदि एस के बाद, यदि एस के बाद सी आए, एस के बाद एस के बाद सी आए, तो सी हमेशा साइलेंट होगा। ठीक है, सी साइलेंट कब होगा, तो एस के बाद। जैसे एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, एग्जाम्पल से अगर हम समझ में आ जाएगा कि कैसे। जैसे मान लो लिखा हुआ है एस सी आई ई एन सी ई, साइंस, ये तो जानते हैं। तो एस का यहाँ क्या है, एस साइलेंट है, इसलिए यहाँ पढ़ा जा रहा है साइंस, साइंस, क्या चीज, साइंस। क्या पढ़ेंगे इसको, साइंस, ऊपर न और फिर साइंस। जैसे यहां पढ़ेंगे लिखा हुआ है एस सी ई एन ई, इसको अगर हम बोलेंगे, जैसे स्पेलिंग है, एक लेटर है, थी वर्ड है, इसको क्या पढ़ेंगे, अगर बिना अगर हम साइलेंट को पढ़ते हैं, जो गलत होगा वो है, क्या चीज, असीन, क्या चीज, असीन। लेकिन एस को साइलेंट कर देंगे तो क्या पढ़ेंगे, सिर्फ सीन, क्या चीज, सीन। क्या हो जाएगा ये, सीन। तो ये साइलेंट लेटर, साइलेंट लेटर सी का था। सी में इतना ही जानना है कि यदि सी के, एस के बाद सी आए, एस के बाद सी आए, जैसे यहाँ, यहाँ एस है, उसके बाद सी आ रहा है, एस है, उसके बाद सी आ रहा है, तो उस जगह पे क्या करना है हम लोग को, सी को, मतलब सॉरी, सी को साइलेंट कर देना है, सी को साइलेंट कर देना है, ओ सॉरी, सी को साइलेंट करना है। तो सी, अस, साइंस को अगर हम यहाँ पढ़ते हैं तो साइंस, साइंस, का उच्चारण नहीं आ रहा ना, सी को अगर हम का उच्चारण करते हैं, इसमें सॉरी उल्टा हो गया था,
इसमें होगा कि एस का उच्चारण करना है, सी को नहीं। थी इसमें जो ये वर्ड्स जो वर्ड है इसमें सी को हम लोग को साइलेंट रखना है, ठीक है। तो ए बी सी कितना हो गया, ए बी सी। एस के बाद यहाँ डिफिनेशन में साफ लिखा हुआ है कि एस के बाद अगर सी आए तो सी हमेशा क्या होगा, साइलेंट होगा। सी हमेशा क्या होगा, साइलेंट होगा। समझ में आ रहा है आप लोग को? ठीक है, आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि डी कब साइलेंट होगा। थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं, आप लोग को अच्छा लगेगा। डी, डी साइलेंट कब होगा? डिफिनेशन उसी तरह लिखेंगे। क्या चीज का डिफिनेशन? यदि जी से पहले, क्या चीज, यदि जी से पहले क्या आ जाए, जी से पहले, जी से पहले, जी से पहले डी आ जाए, क्योंकि डी का ना साइलेंट लेटर हमको देखना है बाबू। तो डी, डी का साइलेंट लेटर है तो इसमें देखना है कि जी से पहले अगर डी आ जाए, क्या आ जाए, डी आ जाए, यदि जी से पहले डी आए तो डी, क्या चीज, डी हमेशा, डी हमेशा साइलेंट होगा। ठीक है, ये समझ में आया कि यदि जी से पहले, एग्जाम्पल देख लेते हैं उसके बाद एग्जाम्पल में और अच्छा से समझ में आ जाएगा। जैसे मान लो एग्जाम्पल है, यहाँ लिखा हुआ है बी आर आई डी जी ई। आप इसको क्या पढ़ेंगे, यदि अगर बचपन से आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं, यदि आप साइलेंट लेटर का आपको ज्ञान नहीं है तो ब्रिज क्या पढ़ेंगे इसको, बिना साइलेंट का, जो गलत है। लेकिन इसको अगर हम डी को साइलेंट कर देते हैं, क्योंकि जी से पहले डी आ रहा है, क्या डिफिनेशन क्या लिखा हुआ है कि जी से पहले यदि डी आए तो उस स्थिति में डी हमेशा साइलेंट होगा। तो ब्रिज, ब्रिज ना पढ़ के इसको क्या पढ़ेंगे, ब्रिज पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, ब्रिज। तो लिख देते हैं क्या पढ़ेंगे इसको, ब्रिज पढ़ेंगे। दूसरा है, जैसे यहां लिखा हुआ एच ई डी जी ई, इसको हेड्स, यदि बिना साइलेंट के पढ़ते तो क्या पढ़ते इसको, हेड्स। लेकिन इसमें हम लोग डी को साइलेंट करके पढ़ना है तभी तो, क्योंकि हेड्स अगर हम लोग पढ़ रहे हैं तो गलत पढ़ रहे हैं। सही हम लोग को क्या होगा, इसको सही उच्चारण क्या करेंगे, हेज। क्या चीज, हेज, हे अर्ज, हैज। ठीक है, तो ये डी का साइलेंट वर्ड था। अब हम लोग ए बी सी डी, चार ए बी सी डी ए टू जेड में चार लेटर को हम लोग, चार लेटर्स को देख लिए हैं। अब आते हैं ई। क्या चीज, ई। ई, ई साइलेंट कब होगा, क्या चीज, ई साइलेंट कब होगा, ई साइलेंट कब होगा, मतलब ई का साइलेंट लेटर हम लोग को देखना है ना, ई वाला। तो ई दे दिए। अब हम लोग इसका डिफिनेशन बस ये बहुत ही इजी है कि कोई भी वर्ड, डब्ल्यू ओ आर डी, कोई भी वर्ड्स या कोई भी वर्ड हो या वर्ड्स हो, कोई भी वर्ड्स के अंत में या कोई भी वर्ड के अंत में या लास्ट में, क्या चीज, लास्ट में ई आए, ई आए, लास्ट में ई आए तो ई हमेशा साइलेंट होगा। कहने का अर्थ क्या है, समझें आप लोग, कि कोई भी वर्ड हो, कोई भी वर्ड हो, उसके लास्ट में यदि ई आए तो क्या होगा, वो साइलेंट होगा। एग्जाम्पल जैसे हम देख लेते हैं हम लोग। एग्जाम्पल जैसे लिखा हुआ है बी आई के ई, इसको क्या बिक्के इसको पढ़ रहे हैं या बाइके पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ते हैं इसको, बी आई के, बाइक पढ़ते हैं।
के का उच्चारण यहाँ नहीं करते हैं, बोलो सॉरी ई का उच्चारण नहीं करते हैं क्योंकि ई यहाँ साइलेंट है। तो पढ़ेंगे क्या चीज़ को? बाइक। जैसे हम लोग नेम NAME लिखते हैं, तो नेम में ई क्या होता है? ई का उच्चारण हम लोग नहीं करते हैं, ये हम लोग का साइलेंट रहते हैं। ठीक है ना? नेम, इसको क्या पढ़ते हैं? नेम। जैसे और हो गया जिस जो भी वर्ड है उसके लास्ट में यदि अगर ई आता है तो उस ई को हम साइलेंट कर देते हैं, उस ई का उच्चारण नहीं करते हैं। तो आज का इस वीडियो में हम लोग ए टू जेड में ABCD ई तक देखें। ऐप से फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे जहाँ तक होगा, और इसी तरह हम लोग ए टू जेड का साइलेंट वर्ड पूरा कंप्लीट देखने वाला है। ठीक है? तो फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।